लीक वीडियोस का बहुत चर्चा होता है हमारे यहाँ। लीक वीडियोस किस तरह से बनती हैं और फिर किस तरह लीक की जाती हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आमतौर पे दो तबके ऐसे हैं कि जिनकी वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं। एक तो वो है जो सियासी तबका होता है और दूसरा वो है जिनका ताल्लुक़ फैशन इंडस्ट्री से या सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ हम कंसीडर करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो सियासी तबका होता है या जो कि स्पेशल कोई भी इस तरह का है कि जिनका मुल्क की अमूर में या दूसरी चीज़ों में हिस्सा होता है, तो उनके साथ ये वाक़यात किस तरह से होते हैं। पॉलिटिक्स की दुनिया में दो तरीके यूज़ किए जाते हैं अपने यहाँ काम निकलवाने के लिए। इसे हम हनी ट्रैप और मनी ट्रैप का नाम देते हैं। अब जब भी कोई काम किसी ने निकलवाना होता है तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो मनी ट्रैप यूज़ करता है। मनी ट्रैप का मतलब ये होता है कि पहले पैसे का लालच दिया जाता है और अपना काम निकलवाया जाता है उस बंदे से। वो कोई भी हो सकता है, कोई सियासतदान भी हो सकता है, उससे अपना कोई काम निकलवाया है, कोई किसी इदारे का सरबराह हो सकता है, या कोई भी साहिब इख्तियार बंदा होता है तो उसको पैसा दे के जो है अपना काम करवाया जाता है। और उसके साथ साथ जो है चूँकि ये तबका जो इस तरह की रिश्वत खोरी और इस तरह के कामों में मुलविस होता है, तो ये अयाश किस्म के भी होते हैं, तो इनको हनी ट्रैप में भी फंसाया जाता है। इनको इस तरह की ख़वातीन सप्लाई की जाती हैं कि जिनके थ्रू ये लोग जो हैं फिर हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं, यानी इनकी वीडियोस शूट कर ली जाती हैं जिस वक्त ये उस हालत में होते हैं कि जिसके बारे में हम वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, तो उस हालत में इनकी वीडियोस रिकॉर्ड कर ली जाती हैं। वो वीडियोस इसलिए रिकॉर्ड की जाती हैं ताकि अगर कल को ये बंदा जो है वो राज खोल देता है या कल को अगर बंदा काम का नहीं रहता तो वीडियोस रिलीज़ कर दी जाती हैं। उसका अल्टीमेट इफेक्ट ये होता है कि फिर वो बंदा जो है वो अल्टीमेटली या तो सुसाइड कर लेता है या वो बंदा जो है वो कहीं इधर उधर गायब हो जाता है, यानी वो मंजर आम से हट जाता है। अब सेकंड जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड बना हुआ है जो सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ की और एक्टर एक्ट्रेसेस की हमारे पास वीडियोस लीक होकर आ रही होती हैं, वो क्यों आती हैं और किस तरह से वो आती हैं। पहली बात तो ये होती है कि इनकी प्राइवेट वीडियो बनती किस तरह से है। प्राइवेट वीडियो इस तरह से बनती है कि या तो समटाइम्स जो हैं वो ख़वातीन जो हैं वो वीडियोस इस तरह की खुद बनाती हैं कि किसी रूम में या किसी वॉशरूम में या इस तरह किसी भी जगह पे, और वो मोबाइल में सेव कर ली जाती है, या तो वो फ़न में ही वो आपस में सर्कुलेट की जाती है, या फिर वो इस तरह से होता है चूँकि वो मोबाइल के किसी प्राइवेट फ़ोल्डर में सेव होती है, तो वो किसी टाइम किसी फ्रेंड के हाथ मोबाइल चला जाता है या किसी बॉयफ्रेंड के हाथ मोबाइल चला जाता है, और कोई ना कोई एक आधा बंदा इस तरह का सर्कल में होता है कि जिसको पासवर्ड वगैरह का इल्म होता है थोड़ा बहुत, तो वो उन वीडियोस को जो है वो शेयर कर लेता है और उसके बाद वो लीक कर दी जाती हैं, संभाल के रखी जाती हैं, और फिर जब कभी कोई इख्तलाफ पैदा हो जाता है या दुश्मनी हो जाती है या किसी भी किस्म का, तो वो वीडियोज़ रिलीज़ कर दी जाती हैं। अब जो हमारे यहाँ आमतौर पर सेलिब्रिटीज़ की वीडियो लीक हो रही होती हैं, उसके पीछे क्या कहानी होती है? उसके पीछे कहानी ये होती है कि 80% केसेस में वो वीडियोज़ खुद रिलीज़ की जा रही होती हैं। अब वो क्यों रिलीज़ की जा रही होती हैं, उसकी दो वजह होती हैं। एक वजह तो ये होती है कि या तो वो जो पर्दा हमारे सामने है कि जो जिसे हम कहते हैं लाइमलाइट में वो नहीं होती, यानी कि वो उनका एक टाइम होता है, वो आती हैं, मशहूर होती हैं, उसके बाद वो पर्दे से हट जाती हैं। दोबारा से लाइमलाइट में आने के लिए वो इस तरह की कोई वीडियोज़ रिलीज़ करती हैं अपनी, जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में आ जाती हैं और दोबारा से जो है वो उनका नाम जो है एक दफ़ा दोबारा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आने लग जाता है। अब ये जो लीक वीडियोज़ होती हैं ये पैसा कमाने का ज़रिए कैसे बनती हैं? ये लीक वीडियो पैसा कमाने का ज़रिए इस तरह से बन रही होती हैं कि आप जब किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप फेसबुक पे जाते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, या आप और किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ रही होती है जिस पे लिखा होता है कि फ़लाँ बंदे की लीक वीडियोस देखें, फ़लाँ बंदे की फोश वीडियो देखें, या फ़लाँ बंदे की इस तरह। अब इंसान की जो फितरत है वो इंसान की फितरत मुतजस्सिस किस्म की है कि उसको जब कोई ऐसी किस्म की चीज़ नज़र आती है तो वो ज़रूर उस पर क्लिक करता है। अब जब उस चीज़ पर क्लिक किया जाता है तो वो अल्टीमेटली आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाती है। वो आपको फेसबुक की तरफ ले जाएगी, वो आपको टिकटॉक की तरफ ले जाएगी, वो आपको यूट्यूब की तरफ ले जाएगी, वो आपको किसी और वेबसाइट की तरफ ले जाएगी। और जब आप वो जगह देखते हैं वहाँ पे आपको वो चीज़ मिले या ना मिले, वहाँ पर आपका पहुँचना उसकी वजह से जिस बंदे ने वो कंटेंट अपलोड किया होता है उसको वो पैसे जा रहे होते हैं। ये गेम खेली जाती है ये ताकि इसके ज़रिए से पैसे कमाए जा सकें। और जब पर्पसली इस वीडियो को लीक किया जाता है उसमें भी एक चीज़ ये आ जाती है कि बाज़ औक़ात वीडियोज़ ऐसी लीक की जाती हैं कि जो जिसमें 80 to 90% बल्कि आप यूँ कहें कि 50-50 चांसेस होते हैं कि इसकी है या नहीं है। अब जब वो पता चलता है कि भाई इस बंदे की वीडियो लीक हुई है तो लोग अल्टीमेटली यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं। यूट्यूब पे सर्च हुई तो वो कोई ना कोई चैनल ओपन होगा और उनको व्यूज़ जाएंगे, और वो बंदा जो है जिस बंदे ने खुद अपनी वीडियो लीक की है, अगर वो कोई टिकटॉकर है या अगर वो कोई इंस्टाग्रामर है या इस तरह का कोई है, तो लोग अल्टीमेटली क्या करेंगे कि उसकी प्रोफाइल को रीच करेंगे, और जब उसकी प्रोफाइल पे रीच करेंगे तो वो उसकी प्रोफाइल पे विजिट होगा। उसकी अगर मोनेटाइज्ड है, यानी अगर यूट्यूब उसका मोनेटाइज्ड है, फेसबुक का पेज मोनेटाइज्ड है, टिकटॉक मोनेटाइज्ड है, तो उसको विजिट किया उसके जो भी उनका एक प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से उनको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। अब आप सपोज़ करें कि अगर आज किसी बंदे की वीडियो लीक होती है और
10 लाख बंदों के सामने 10 लाख बंदों को पता लगा है कि जी ये वीडियो लीक हुई है, अगर 10 लाख, अगर पर क्लिक भी अगर हम एक रफ सा एस्टिमेट लगाएं, ये मैं कोई वैल्यू नहीं बता रहा आपको, फैक्ट एंड फिगर, ये मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर एक बंदा किसी एक बंदे की टिकटॉक आईडी या यूट्यूब पेज ओपन करता है और उसको ₹1 मिलता है, तो आप ये देखें कि अगर 10 लाख लोगों ने उस चीज़ पे क्लिक किया है तो उसको 10 लाख रुपए मिल गए हैं, और उसके साथ साथ उसको फॉलोअर्स मिल गए हैं, उसको सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं, उसकी पोस्ट इंगेजमेंट बढ़ जाती है, उसको जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। तो ये सारी की सारी गेम जो है ये प्लान्ड होती है, और हम लोग जो हैं वो भोले भाले लोग जो हैं वो भोले भाले तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है शैतान जहन में होता है, तभी तो हम किसी किस तरह की वीडियो देखने के पीछे भागते हैं। तो हम लोग इसका शिकार होते हैं, और उस चक्कर में जी है हम वो चीज़ ढूंढने के चक्कर में कभी कहीं क्लिक कर रहे होते हैं, कभी कहीं क्लिक कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली फ़ायदा उसी को हो रहा होता है कि जिसकी वो वीडियो लीक हुई भी होती है, और वो उससे रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा होता है, वो फेम भी जनरेट कर रहा होता है अपने लिए, और मल्टीपल बेनिफिट्स को वो एंजॉय कर रहा होता है। तो ये एक मैंने आपको ज़रा समराइज़ करके एक चीज़ बताई है कि किस तरह से जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड में जो डिजिटलाइजेशन की दुनिया इस टाइम चल रही है उसमें वो क्या तरीके अपनाए जाते हैं फेम लेने के लिए। स्टे ब्लेस्ड।